जी। और वैसे विद्यार्थियों को ज़्यादा पसंद करते थे जो गरीब तबके के हैं और उनको उच्च क्वालिटी की शिक्षा वह प्रदान करते थे। कवि थे, भोजपुरी और हिंदी के सफल जी। कवि भी रहे। हर शब्द, हर सीख, हर राह आज भी रोशन है उनकी बनाई हर चाह। वे तो चले गए पर उनका ज्ञान बाकी है, क्योंकि आज भी उनकी यादों में देवघर का कल बाकी है। नमस्कार, जोहार। मैं अभय कुमार झा, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैंने देवघर के सभी शिक्षकों को जाना, पहचाना और फिर फैसला लिया कि एक ऐसे महान शिक्षक के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने लगभग 20 से 25 साल देवघर में अपने शिक्षा से ज्ञान का दीपक जलाया। हमारे साथ हैं उनके ज्येष्ठ पुत्र और उनके छात्र रहे श्री संजीव जी। आइए उनसे जानते हैं उनके जीवनी के बारे में, उनके द्वारा किए गए शिक्षा के क्षेत्र के कार्यों के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं संजीव कुमार सिंह, उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ और वह एक सफल शिक्षक रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान काफ़ी सराहनीय रहा है। उनने अपना शिक्षक के रूप में योगदान हरडंगा हाई स्कूल पाकुड़ में दिया। उसके बाद उनका स्थानांतरण देवघर सराफ हाई स्कूल में हुआ। उसके पश्चात उन्होंने शिक्षा के जगत में बहुत सारा अपना योगदान दिया। बहुत सारे विद्यार्थियों को उन्होंने शिक्षा दी, बहुत सारे गरीब। आपने बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी। उनका विषय क्या था, ये सबसे पहले मैं अपने व्यूअर को बताना चाहूँगा। वह विज्ञान के शिक्षक थे, गणित, भौतिकी और रसायन की शिक्षा देते थे। अच्छा। और यहाँ पर उन्होंने देवघर में आर.एल. सराफ उच्च विद्यालय में अपना योगदान किया 1995 जी। और 1995 से लगभग कब तक वो यहाँ पर आर.एल. सराफ विद्यालय से जुड़े रहे? वो जनवरी 2012 तक वह रहे, वहीं से वहाँ सेवानिवृत्त हुए। अच्छा। बताया जाता है, क्योंकि मैंने आज एक फेसबुक लाइव किया था कि शिक्षकों के बारे में, तो उनके बहुत सारे छात्रों ने बताया कि वह विद्यालय के साथ साथ बच्चों को अपने घर में भी शिक्षा प्रदान करते थे। उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वह विद्यालय के साथ साथ खाली समय में अपने विद्यार्थियों को यहाँ शिक्षा देते थे और वैसे विद्यार्थियों को ज़्यादा पसंद करते थे जो गरीब तबके के हैं और उनको उच्च क्वालिटी की शिक्षा वह प्रदान करते थे और उनकी सेवा में हमेशा वो तत्पर रहते थे। अभी कोई विद्यार्थी अगर रात में भी कुछ पूछने चला है तो उसके लिए वो सदैव तैयार रहते थे। शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत नाम है उनका देवघर में, तो क्या उनके और कुछ हॉबी था जिससे वो जुड़े थे काफ़ी इंटरेस्ट से? हाँ, शिक्षण कार्य के अलावा उनको कवि थे, भोजपुरी और हिंदी के सफल कवि भी रहे और उसके साथ साथ वह मंचन का भी कार्य करते थे। अगर कोई प्रोग्राम हुआ उसमें मंचन करते थे, उसमें कविता का पाठ भी करते थे और उनको काफ़ी लोग इस चीज़ को पसंद भी करते थे और भी उनका बहुत सारा योगदान रहा इस क्षेत्र में। जी। बताया, जैसे उनके छात्रों के द्वारा ही बताया गया कि वो अपने आखिरी दिन तक शिक्षा का प्रकाश फैलाते रहे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, वो अपने आखिरी दिनों तक विद्यार्थियों को पढ़ाए। सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी उन्होंने अपने विद्यार्थियों को हमेशा शिक्षा दिया और उनके अपने निधन से 2 दिन पहले तक भी विद्यार्थियों को उन्होंने अपनी शिक्षा दी। देवघर हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहा है। यहाँ पे कई महान शिक्षक आए हैं। आज भी जब हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस समय देवघर की महान शिक्षिका श्वेता शर्मा, जिन्हें झारखंड में केवल वो एकमात्र शिक्षिका हैं जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आमंत्रित किया गया है और वो अभी वो पुरस्कार लेने के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास हैं। अब इनसे जुड़े और कई यादें हैं जो कि हम उनके छात्रों के द्वारा भी जानेंगे। आइए उनके कुछ छात्रों से जानते हैं कि स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सिंह जी ने उनके जीवन में क्या प्रकाश डाला और क्या अंतर डाला और उनके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने गुरुदेव आदरणीय स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सिंह जी के बारे में इतना ही कहना चाहेंगे कि उन्होंने अपना सारा जीवन शिक्षा के महत्व को
समझाने में तथा ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगाया। इस शिक्षक दिवस पे उन्हें विनम्र एवं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हैप्पी टीचर्स डे। मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज 5 सितंबर का दिन है। इस दिन को हम लोग कभी भूल नहीं पाते हैं। साल में एक बार सभी गुरुओं को हम लोग याद करते हैं। आज हम लोग जो भी हैं, जो भी मेरे दोस्त बंधु भाई जिस मुकाम पर हैं, आज हमारे गुरुओं के दिन है। उन्हीं की दी हुई शिक्षा से आज हम लोग इतना आगे बढ़े हैं और उनका जब भी मन में याद आता है हम लोग उनको सत सत प्रणाम करते हैं। आज हमारे बीच बहुत सारे गुरु हमारे बीच नहीं रहे, उनके लिए भी हम आज मिलादुन नबी के दिन दुआ भी करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति भी दे और स्वर्ग में जगह दे। इन सभी गुरुओं में एक गुरु हमारे थे साइंस के टीचर, विज्ञान जो पढ़ाते थे, जिनका नाम था श्री वीरेंद्र कुमार सिंह। बहुत अच्छे टीचर थे। उनका पढ़ाने का कला बहुत ही सुंदर थी। वो जितना हम लोग को डांटते थे उतना मानते भी थे और उनका पढ़ाने का कला जितनी तारीफ की जाए कम है। आज उनके लिए भी खासकर हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और स्वर्ग में जगह दे। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ। हमारे दोस्त बंधु भाई शिक्षक जहाँ भी हैं उनको मेरा सत सत नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय। नमस्कार, मैं केतन झा, असिस्टेंट सिविल कोर्ट पाकपुर से। आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर मैं अपने शिक्षक स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह सर को याद करना चाहूँगा। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैट्रिक के साल 2003 की परीक्षा में मुझे उनसे गणित पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। उनका ईमानदार प्रयास, शिक्षण कौशल और कठोर अनुशासन का परिणाम ही है कि मुझ और मेरे जैसे कई औसत विद्यार्थियों को उनके मार्गदर्शन में एक मजबूत आधार मिल पाया। उनके पढ़ाए हुए कई विद्यार्थी आज देश विदेश में उनका नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे याद है उनका शिक्षण तकनीक, जो कि आधुनिक जमाने में भी पारंपरिक गुरुकुल जैसा था, जिससे छात्रों को विद्या के साथ साथ उच्च नैतिक मूल्यों, ईमानदारी एवं अनुशासन का ज्ञान भी मिला करता था। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से ऐसे महान व्यक्तित्व को सत सत नमन एवं सादर श्रद्धांजलि। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम मनोज कुमार भगत है और मैं पाकुड़ जिले का निवासी हूँ। तो मेरी पढ़ाई हरडगा हाई स्कूल में हुई और 1989 पास आउट हूँ। तो अभी मैं न्यू दिल्ली में WHO में एज ए सीनियर डेटा एनालिस्ट काम कर रहा हूँ। अब जी मुझे मौका मिला है कि मैं सिंह सर के बारे में 2 शब्द कहूँ। तो सिंह सर हम लोगों को मैथ्स पढ़ाते थे और मुझे याद है, और ट्यूशन में वो सब कुछ पढ़ाते थे, मैथ्स साइंस वगैरह पढ़ाते थे। बहुत ही अच्छे सर, बहुत ही प्यारे सर। वो हमें मानते भी ज़्यादा थे। उनमें एक खासियत थी कि वो बातों बातों में डांटते रहते थे और उनके डांट में एक प्यार होता था। वो सभी को एक जैसा समझते थे। मैं क्लास में उस वक्त फर्स्ट भी आता था, फिर भी चाहे मैं फर्स्ट बॉय हूँ या फिर कोई अन्य बच्चा हो जो फर्स्ट आने वाला लड़का हो, चाहे बैक बेंचर्स हो, सभी को एक जैसा ट्रीट करते थे। वो हमें भी कभी नहीं छोड़ते थे। गलती हुई तो डांट पड़ेगी। लोग बहुत डरते थे, लेकिन आज जो कुछ भी है सर आपकी बदौलत है। हम आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, और आपने जो सिखाया वो आज भी हम अपने बच्चों को कहानियों के रूप में सुनाते हैं, सिखाते हैं। और आपकी प्रेरणा को पास आउट करते हैं। आपने जो हमें बताया वो सब कुछ हम बच्चों में भी पास करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको मिस तो करते हैं, करते रहेंगे। शिक्षक दिवस मेरा सबसे प्रिय दिवस है, क्योंकि इस दिन हम अपने सबसे इफेक्टिव मेंटर, जो कि हमारे शिक्षक हैं, हम उनके बारे में बातें करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। वैसे तो हर सफलता के वक्त हमें हमेशा अपने गुरुजन याद आते हैं, लेकिन आज का दिन वो विशेष दिन है जब हम अपने
पुरानी यादों को जी रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। अब जब हम अपनी उम्र के 50 वसंत पार कर चुके हैं, तब हमें यह महसूस होता है कि हमारे गुरुजनों का हमारे सर्वांगीण विकास में कितना बड़ा योगदान रहा है। आज अगर हम अपने आप को थोड़ा सा भी सफल महसूस करते हैं, तो इस सफलता के पीछे सिंह सर का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे मैं हमेशा याद करता हूँ और याद करता रहूँगा। बात 1984-86 की है, जब हरिंडंगा हाई स्कूल पाकुड़ से मैंने अपना हाई स्कूल पूरा किया। उस समय सिंह सर हम लोगों को गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं। जैसा कि सभी विद्यार्थियों के साथ होता है, गणित और विज्ञान का विषय बहुत कठिन होने के नाते हमें अपने विज्ञान और गणित के शिक्षकों से बहुत डर लगता है। वैसा ही सिंह सर के साथ भी हुआ। हम लोग शुरू में उनसे बहुत डरा हुआ महसूस करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये डर पता नहीं कैसे प्यार और अपनत्व में बदल गया, पता ही नहीं चला। जैसा कि हर कक्षा में होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो खेलकूद में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ और किसी और फील्ड में। लेकिन सिंह सर का हमेशा ये प्रयास रहता था कि सभी बच्चे पढ़ने में तो अच्छा बने ही, प्लस वो संस्कारवान बने, ताकि आगे वो एक अच्छे नागरिक साबित हो सके। गणित और विज्ञान बहुत कठिन सब्जेक्ट हुआ करते थे उस समय में भी, लेकिन सिंह सर के पढ़ाने का ढंग इतना अच्छा हुआ करता था कि वो सभी कठिन से कठिन टॉपिक्स को भी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हमें ऐसे समझाते थे कि आज 40-42 वर्षों के बाद भी हम ये महसूस करते हैं कि हमें वो सारी चीज़ें अक्षरशः याद हैं। उन्होंने कभी भी याद करने वाली पद्धति को जोर नहीं दिया। वो कहते थे कि हम किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चैप्टर को पूरा शुरू से अंत तक पढ़ें, ताकि उसकी जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं हम उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा सकें। सिंह सर की अच्छाइयों के बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। हम 86 बैच वाले जब कभी भी बैठते हैं, जब कभी भी हमारे बीच में बातचीत होती है, तो कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं होता होगा जब हम सिंह सर के बारे में बात नहीं करें। बीते वर्षों में मैं हमेशा शिक्षक दिवस के दिन सिंह सर से बातें करता था और उनका आशीर्वाद लेता था। आज जब सिंह सर इस दुनिया में नहीं हैं, तब भी हमें ऐसा महसूस होता है कि उनका आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा मेरे सर के ऊपर है। आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हम उम्मीद करते हैं कि जो ये आने वाली नई पीढ़ी है, उनमें भी शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच ऐसा ही प्रगाढ़ संबंध बना रहे। आप सबको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे नवम एवं दसम वर्ग के गणित और विज्ञान के शिक्षक श्री वीरेंद्र कुमार सिंह जी, वो इतने स्नेह और प्यार से हमें शिक्षित किया या हमें शिक्षा दी कि आज भी लगभग 1986 में मैंने मैट्रिक की परीक्षाएं पास की, और आज भी ऐसा लगता है कि हमारे मस्तिष्क पटल पर उनके बताए हुए सभी सवाल के जवाब और वाक्य अंकित है। उन्हीं का आशीर्वाद रहा। मैट्रिक करने के बाद मैंने 16 वर्षों तक दसम तक के वर्ग के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, और वो सब मुझसे भी अच्छा करते गए। ये उन्हीं का आशीर्वाद था। उनका सानिध्य, उनका प्यार आज भी मेरे जीवन पर गहरा असर करता है। आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर मेरे दिलों पर जब तक मैं जिंदा हूँ या जब तक मैं रहूँगा, उनकी छवि हमेशा बरकरार है। शिक्षक दिवस शिक्षकों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस मनाने के रूप में 1962 में आह्वान किया था, और तब से शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। आपके भी जितने भी मेरे तमाम व्यूअर हैं, उनसे आग्रह है कि यदि आपके भी कोई शिक्षक हैं जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने शिक्षक के द्वारा किए गए कार्यों को बता सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। यदि आपको यह न्यूज़ अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अभय कुमार झा, आप देख रहे हैं जनता स्पॉट। धन्यवाद।